हर साल क्लास 12 के बच्चों का ये कहना होता है कि मैम इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आया जा पाए। शायद हो सकता है प्रेजेंटेशन अच्छा ना रहा हो, या फिर ग्रामेटिकल एरर्स हो जाए, या फिर हमारा एग्जामिनर हमें हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स ही ना दे रहा हो। पर सच ये नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफी सारे बच्चे अपने एग्जाम्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके आए थे। तो समझ में ये आ रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टॉपर वो नहीं होता जिसे सब आता हो। टॉपर वो होता है जो समझ करके अपना पेपर लिखता है, जिसको सही स्ट्रैटेजी पता होती है। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज जो कि आपको कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस तक लेकर के जाएंगी। एंड लेट्स बिगिन योर जर्नी ऑफ अनलॉक योर 80 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। So hi everyone, I'm your English mentor Rebecca ma'am and let's begin this video session जिसमें हम बताने वाले हैं आपको कि आप अपनी इंग्लिश की जर्नी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जब आप लिखते हैं इंग्लिश के पेपर में तो सिर्फ वर्ड्स मत लिखिए, अपने थॉट्स लिखिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपके एक मिरर की तरह होता है। जितना क्लियरली आप सोचेंगे उतना ही क्लियरली, उतना ही ब्यूटीफुली आप लिख पाएंगे। सो आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंग्लिश के पेपर को और परफेक्ट बना सकते हैं और कैसे आप उसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बी श्योर ऑफ दिस कि स्ट्रैटेजी प्लस स्मार्ट प्रिपरेशन ही आपको फुल मार्क्स दिलाती है। तो फुल मार्क्स की जर्नी आपकी यहां से शुरू होती है। सबसे पहली चीज, अगर आपको नहीं पता है कि आपका सिलेबस क्या है, देखो अपने आप से झूठ मत बोलना, बिकॉज आई नो दिस। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारी चीजें मुझे लास्ट मोमेंट पे पता चली थी कि पेपर आ रहा है, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को पेपर की क्लैरिटी ही नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि उनके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जो होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। 80 एक्सटर्नल होते हैं, 20 इंटरनल होते हैं, और आपका जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। रीडिंग आपका 22 नंबर का होता है, राइटिंग आपका 18 मार्क्स का होता है और लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का होता है। इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं वो आपके इंटरनल्स पर ही डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर आपने लिसनिंग अच्छे से करी है, स्पीकिंग अच्छे से करी है, इसका आपको 10 मार्क्स मिल जाता है। तो बी श्योर ऑफ दिस कि आप अपना इंटरनल बहुत अच्छा करो, फिर आपके 10 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। तो अगर आपकी टीचर के सामने आपकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है तो आप बहुत अच्छे से अपने इंटरनल में फुल स्कोर कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल में बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है कि वो 80 में से 80 कैसे मार्क्स लेकर के आए, राइट। सो आपके लिए आज की टिप ये है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न को जान करके अपना समय बचाइए, ताकि आप किसी भी तरह के सरप्राइजेस से लास्ट में झटका ना खाएं और आप परेशान ना हो। जैसे मैं आपको यहीं पे कुछ क्लू दे देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इंग्लिश में पैरेलल क्वेश्चंस आते हैं, डायरी एंट्री आ जाती है, आर्टिकल राइटिंग लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में आ जाता है, राइट। सिमिलरली बहुत सारे सीन्स क्रिएट करने के लिए दे दिए जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस लिखने के लिए दे दी जाती है, डिबेट लिखने के लिए दे दी जाती है। अब बच्चे को लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मुझे आता ही नहीं था। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज्ड रहता है। हालांकि प्री बोर्ड्स और आपके हाफ ईयरलीज आपको बहुत सारा आइडिया दे देते हैं, फिर भी कंफ्यूजन हमेशा लाया करता है। तो अपने पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व करिए। रीडिंग सेक्शन में यू नीड टू फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, बोले तो अंडरस्टैंडिंग। कंक्लूजन क्या निकल रहा है पैसेज का, उस पर ध्यान दीजिए। समराइज करना आना चाहिए आपके पैसेज को आपको। जैसे अगर आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो तो उसमें आपके काम की चीज नाउन होती है, एडजेक्टिव होता है, मेन वर्ब होती है, लेकिन आपको प्रेपोजिशन, आर्टिकल, राइट, या फिर आपके कोई करेक्टर्स का लेना देना नहीं होता है। हाँ, उसमें विकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। तो जब तक आप रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपकी विकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए पैसेजेस, चाहे वो सैम्पल पेपर से करिए, चाहे वो पीवाईक्यू से करिए। आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज ऑनलाइन मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको अड्डा के स्टोर से भी मिल जाएंगे, राइट। हाँ, कोशिश ये करिए कि हर दिन आप नया वर्ड सीखिए, चाहे वो पैसेज की मदद से सीखिए, या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करने की आदत है तो वहां से भी आप लर्न कर सकते हैं। जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसका मेन आइडिया, उसके टोन के ऊपर क्वेश्चंस, उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाते हैं उनके ऊपर अच्छे से वर्क करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको इनडायरेक्ट बनाती है, कॉम्प्लिकेट करती है, और बच्चों को इसी तरह के क्वेश्चंस देकर के कंफ्यूज किया जाता है। रीडिंग सेक्शन की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, आप ध्यान से पढ़िए पैसेज को, की पॉइंटर्स को हाईलाइट कर लीजिए। ये प्रैक्टिस के टाइम पर आपको करना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर जनरली बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि वो अंडरलाइन नहीं करने देते क्वेश्चन पेपर में। तो आप अगर घर पर प्रैक्टिस करें, रीडिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, की पॉइंटर्स अंडरलाइन करिए, उसके बाद आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश करिए, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करिए।
गैसवर्क मत करिए, समझ करके क्वेश्चंस को करिए। और जब आप ऑप्शंस देख रहे हैं क्वेश्चंस के तो उनमें एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करिए और या फिर अपने आंसर्स को बहुत ही परफेक्टली लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या करें तो थोड़ा सा जो आपके पैसेज में आंसर दिया गया है उससे रेफरेंस लेकर के थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स ऐड करके उनको बनाने की कोशिश करिए। तो समरी और नोट मेकिंग आपको काफी हेल्प करता है पैसेज को अंडरस्टैंड करने में। नाउ बी श्योर ऑफ दिस कि आपको स्पीड बहुत इंप्रूव करनी है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का पेपर इंग्लिश का छूट जाता है। तो आप अपने आप को टाइम दे करके ही पैसेजेस को सॉल्व करिएगा। राइटिंग सेक्शन में क्रिएटिव राइटिंग आपका 18 नंबर का होता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाती हैं, राइट। जैसे आपका फोकस जो होना चाहिए वो किस किस चीजों के ऊपर होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट। 1 सेकेंड। जब आप अपने राइटिंग सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका शॉर्ट आंसर राइटिंग आता है और लॉन्ग आंसर राइटिंग आता है। शॉर्ट आंसर राइटिंग में आपके पास नोटिस और इन्विटेशन होता है। लॉन्ग आंसर राइटिंग में आपके पास आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग होती है, जिसमें आप लोगों को फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं, तो फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। आप डेली के डेली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आपका जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी इन कोहेरेंट ऑर्डर। स्टाइल आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग कहां से करनी है, मिडवे क्या है, आपका एंड कैसे होगा। और इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस मैंने बनाई हुई है, अगर आप चाहो तो आप सर्च करके देख सकते हो, बाय माय नेम, आर्टिकल राइटिंग बाय रुबैका मैम, इन्विटेशन राइटिंग बाय रुबैका मैम। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। प्लस इसके साथ साथ आपकी जो टोन है वो बहुत ही परफेक्ट जारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रैंडम आप कहीं से भी इमोशनल से शुरू होकर के फनी पर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डरली वे में अगर आप लिखते हो तो वो बहुत ही परफेक्ट जाता है। सो उसका एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि आप वीडियोस देख सकते हो, बट इसमें आपको खास ख्याल करना होता है ग्रामर का और पंक्चुएशन का। अगर कुछ अच्छी वोकैबुलरी आप इसमें यूज कर सकते हो तो वो बहुत ही शानदार है। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो आप नोटिस आर्टिकल राइटिंग ले लो या फिर आप लेटर और इन्विटेशन ले लो। तो सपोज आप ऑल्टरनेट डेज भी जा रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक नोटिस कर लिया आपने और एक लेटर राइटिंग कर लिया आपने। दूसरे दिन अगर आप गए तो एक दिन आपने आर्टिकल कर लिया, एक दिन आपने इन्विटेशन कर लिया। तो ऑल्टरनेट डेज पे आप एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क को लेकर के चलो ही चलो। कॉमन टॉपिक्स को ऑब्वियसली आप रिवाइज कर सकते हो, वो मॉडल पेपर्स में से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि रोड डैमेज के ऊपर बहुत बार आपका आर्टिकल राइटिंग आ जाता है, एक्सीडेंट के ऊपर बहुत बार लिखने के लिए आ जाता है, कहीं बाढ़ आ गई है उसके ऊपर लिखने के लिए आ जाता है। इन्विटेशन में आपके कॉमन इन्विटेशन होते हैं, जैसे बर्थडे इन्विटेशन हो गया, राइट, या फिर किसी इनॉग्रेशन का इन्विटेशन हो गया, या फिर किसी फंक्शन का इन्विटेशन हो गया, तो इन्विटेशन पे ये लिखने के लिए आ जाता है। नोटिस में आप आओ, नोटिस में मैक्सिमम नोटिस जो होते हैं वो स्पेसिफिकली आपके दिए जाते हैं। जैसे कुछ सिनेरियो है, लाइक कोई फंक्शन होना है, ठीक है ना, किसी इवेंट के लिए आप जा रहे हो या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो इसके लिए नोटिस आपको स्पेसिफिकली दिए जाते हैं। एप्लीकेशन अगर आप लिख रहे हो लेटर राइटिंग में तो एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कुछ कॉमन टॉपिक्स मैंने आपको बोला कि अगर आप उन पे अच्छे से वर्क कर लोगे तो आप इजीली अपने एग्जाम टाइम तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा कंटेंट लेकर के जा रहे होगे और आपके दिमाग में आइडियाज की कमी नहीं होगी। हाँ, रोज के रोज 15 से 20 मिनट अपने आप को दिए ही दिए पर क्वेश्चन, ताकि आप उसको अच्छे से लिख रहे हो, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख रहे हो। और अगर आप पहले नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सैंपल रेफरेंसेस से मदद लीजिए, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको सैंपल पेपर्स चाहिए तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो भी कर सकते हो, दैट इज इंग्लिश विद रुबैका मैम। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे सैंपल्स मैं आपको भेज दूंगी ताकि वो आपको हेल्प करें एग्जामिनेशन से पहले। हाँ, अपनी सेल्फ चेक करते रहना, स्पेलिंग चेक करते रहना, वोकैबुलरी चेक करते रहना, फ्लो चेक करते रहना। इसके लिए आप ChatGPT और परप्लेक्सिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर हम जाए हमारे 40 मार्क्स के सेक्शन के ऊपर, जो कि आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक सेक्शन होता है, जिसमें आपकी पोएट्री आती है, प्रोज रहता है और ड्रामा रहता है। इसमें आपकी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास। फ्लेमिंगो में आपकी पोएट्री भी है और आपका पूरा प्रोज सेक्शन भी है, और दूसरा आपका जो लाइक छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं वो विस्टास में भी दिए गए हैं। विस्टास में आपको 6 चैप्टर्स मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स फ्लेमिंगो में भी हैं और बहुत सारी पोएम्स आपकी फ्लेमिंगो में, तो आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर करना है, लाइन टू लाइन प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसमें यू हैव टू वर्क ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, लाइक सिमिलरली लिटरेरी कन्वेंशंस के ऊपर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हो अपने एक एक चैप्टर को, तो आपके पास वोकैबुलरी का अच्छा खासा खजाना होगा, आपके पास एक पूरा कनेक्शन होगा कि कहाँ पर कौन सा इवेंट कब हो रहा है, तो आप उसके आंसर इजीली ही
कर पाओगे। तो एक बार आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड हर एक चैप्टर को पढ़ा होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप हर चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 30 to 40 PYQ सॉल्व कर लो, क्योंकि मैक्सिमम PYQs आपके रिपीट होते हैं। और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर बार वो क्रिएटिव बनाए जाते हैं, राइट। तो कोशिश करिए कि हर चैप्टर के थीम्स, कैरेक्टर्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस अगर आपको मिल रहे हैं तो उनके नोट्स जरूर बनाइए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लाइंस के आप नोट्स बना सकते हो, उन्हें रिवाइज कर सकते हो। कोटेशंस के ऊपर वर्क कर सकते हो। कोटेशन हर क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, हर राइटिंग सेक्शन में आपको मदद करेगी। आंसरिंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स यू नीड टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन अगर आपको उठाने हो तो उसके लिए आप PYQ का सहारा ले सकते हो, या फिर आप सैम्पल पेपर का सहारा ले सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। बी श्योर ऑफ दिस कि आप थीम, कैरेक्टर्स और मॉरल ऑफ द लेसन्स के ऊपर खास ध्यान दें। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और आप कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट थीम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। नैरेटिव टेक्निक ले लो, पैरेलल क्वेश्चंस ले लो, डायरी एंट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ले लो, कंपैरिजंस ले लो, कंट्रास्ट थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस ले लो। लॉन्ग आंसर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। इसके अलावा आप बी श्योर ऑफ दिस दैट यू नीड टू रिलेट सप्लीमेंट्री टेक्स्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन आल्सो, ताकि आपको ना स्टोरी याद रहे बैकग्राउंड वाली। आप भूलो ना कि आपने क्या पढ़ा था, आपको ऐसा ना लगे कि कोई कंफ्यूजिंग पार्ट है आपका, राइट। अब इसके अलावा अगर हम इंटरनल असेसमेंट में जाते हैं तो लिसनिंग स्पीकिंग के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगी आपको कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, समराइज एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। एंड स्पीकिंग के लिए आपका जो भी बोल रहे हो आप, इट शुड बी क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो भी बता रहे हो आप टीचर को वो कॉन्फिडेंस से बता रहे हो, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क की अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी, कंटेंट और प्रेजेंटेशन पर आपको खास ख्याल रखना होता है, जिसके लिए टीचर अलग से आपको मार्क्स देता है। एंड बी श्योर ऑफ दिस, अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस करोगे, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, या फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप उस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो ये आपका बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। आपके टीचर इंटरनल मार्क्स तो नहीं काट सकते हैं, टीचर से इंटरनल आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपका क्लासरूम जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ओवरऑल, चाहे वो रीडिंग में हो, चाहे वो लिसनिंग में हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। सो अगर ऑल टोटल में मिलाऊं आपके तो 10 + 10 आपके ये 20 मार्क्स हो जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि ये मार्क्स आप खुद गेन करो। रही बात आपकी रीडिंग की, राइटिंग की और लिटरेचर की, इसको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे हम आपको क्लासेस में कि आपको वो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। टाइम मैनेजमेंट इज द की सक्सेस एंड प्रेजेंटेशन इज अनदर वन थिंग। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका हो जाएगा तो प्रेजेंटेशन आपके पेपर का अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आप डेली अपने आप को 30 से 35 मिनट या फिर 45 मिनट रीडिंग सेक्शन को दीजिए, राइटिंग सेक्शन को 30 मिनट्स दे दीजिए, लिटरेचर सेक्शन को आप रोज के रोज 1 से 2 घंटे दीजिए, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रेपरेशन हो पाए, राइट। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आप खुद देखेंगे कि आप रोज इतना अगर टाइम दे रहे हैं अपने आप को तो आप काफी तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। वोकैबुलरी रोज रिवाइज करिए, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, इस चीज पे ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स, पास्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, इनका खास यूज करिए, और 5 से 10 मिनट आप अपने आंसर्स रिव्यू पे ध्यान दीजिए, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इससे आपका टाइम इजीली मैनेज हो जाएगा, और आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ करके ना टाइम को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे। आप आंसर राइटिंग कोई भी कर रहे हो ना, आप टाइम लगा करके करो कि ये क्वेश्चन मुझे 5 मिनट में करना है, ये क्वेश्चन मुझे 2 मिनट में करना है, ये क्वेश्चन मुझे हाफ एन आवर में करना है। तो ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। रही बात, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, आपने स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई हुई है, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, आप खुद क्रिएटिविटी वहां पर दिखा लोगे। लेकिन अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो भूल जाओगे, क्योंकि डर की वजह से आधी चीजें वैसे ही भूल जाती हैं। रेस्ट, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है ना, और अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते रहिए, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज आपने जो क्वेश्चन हमेशा आप 1 घंटे में लिखते थे, आपने आज कितनी जल्दी किया। तो उन चीजों के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हैं, आज आपने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया, आज आपने क्या नया सीख लिया, अगर इस चीज के ऊपर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप कभी भी किसी से भी पीछे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये कंप्लीट आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजिकल ऑर्डर है उसमें पढ़ाया जाएगा। आपको एम्बिशन बैच में क्रैश कोर्स मिल जाता है क्लास 12 के लिए, और प्लस हमारे साइंस अड्डा के चैनल पर और लैंग्वेज अड्डा के चैनल पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है हर एक टाइप के क्वेश्चन की। चाहे वो आपका रीडिंग सेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो लिटरेचर सेक्शन हो, आपको इंडिविजुअली पढ़ाया जा रहा है। सो बी श्योर ऑफ दिस कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप लैंग्वेज अड्डा को फॉलो कर सकते हो।
और उसी के साथ साथ आप अगर चाहो तो आप अड्डा का बैच भी ले सकते हो जो आपको CUET प्लस 12 की प्रिपरेशन करवाएगा, जिससे आपका दोनों ही चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लॉट्स ऑफ लव। बट बी श्योर ऑफ दिस, अगर आप कोई भी बैच या प्रोडक्ट अड्डा का खरीदते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y484 जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। हालांकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ स्पेसिफिक आप पढ़ना चाहते हो जहां पर आप सफर कर रहे हो, वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट।